प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा साकार है, निराकार, ये ज्ञान भी, ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। और फिर ये बताया है कि 10 से लेकर 13 में, 11, 12, 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया किसी एक भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। आज ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा की दया से इस ज्ञान से परिचित हुआ, और ये दास बताएगा कि विद्वान किसे कहते हैं। विद्वान कबीर परमेश्वर थे, विद्वान परमेश्वर परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी थे, जिनको धानक और जुल्हा कह करके, एक कवि कह करके उसकी हिस्ट्री शीट को बंद कर रखा था और उसको रिजेक्ट करके डाल दिया था कि वो तो एक अशिक्षित था। नहीं, वो सब वेदों के ज्ञाता थे, सब सदग्रंथों के ज्ञाता थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता थे, वो तत्वदर्शी संत थे, वो महाविद्वान थे। एक अक्षर ज्ञान के जानने से, एक भाषा विशेष के जानने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। कोई संस्कृत भाषा में विद्वान है तो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया वो। तो ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा केवल एक अक्षर ज्ञान और ना होने से, एक अक्षर ज्ञान होने से या ना होने से नहीं स्पष्ट होती। अब यहां आपको एक इस कलयुग के नकली महर्षि दयानंद के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। ये बहुत घना प्रचलित, इसकी महिमा बड़ी हो रही थी। यहां पर किसी भी व्यक्ति से इसका नाम जरा सा बता दो और कह दो कि महर्षि दयानंद को ऐसे ऐसे वेदों का ज्ञान नहीं था, तो आम व्यक्ति ने कहा नहीं, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन वेदों के बारे में इसको कह भी नहीं पता था। अब इसका थोड़ा सा फिर विवरण करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन नकलियों को गहराई से नहीं समझेंगे तो असली को कैसे पहचानेंगे। अब इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है, पुण्यात्माओं, जो इस दास को ज्ञान है, पुस्तक बना दी, लिख दी, आप इसको पढ़ोगे तो मेरे ज्ञान का पता चलेगा मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी उस पुस्तक में लिख दिया अपने अंदर का सारा हाल। तो उस पुस्तक को मुझे ही समझो, क्योंकि मैंने अपना सारा ज्ञान उसमें भर दिया। इसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा रची गई है। अब ये महर्षि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अंदर की जो भी भावना थी, जो उसने अनुभव किया अपने जीवन में, इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भर दिया। आज हम इसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना वेदों का ज्ञाता था और कैसा उसका अनुभव था। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये है सत्यार्थ प्रकाश। और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो, इनके इस चित्र को देख आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर है। बड़ा विद्वान था, ओहो, बड़ी साधना करता होगा। और अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहां से छपा है? ये है सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य
महर्षि दयानंद के आगे इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद, और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी लादी, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है, पुस्तक रची गई है, और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहां से है? ये छपी कहां है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको 7वें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है 7वां समोल्लास, यानी 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। और किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता? जब क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है, और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है? अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर? स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हर एक साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा, और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा? या स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से, और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं, ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है। फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? तत्व ज्ञानहीन प्राणी ऐसी उवाबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं, जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता। और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें? स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है, और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की
स्थिति स्पष्ट करेंगे, देखिएगा। ये है सप्तम समोल्लास चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये। इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है व नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्मा परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता, अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे, औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुट्टी लाए बैठा है, नकली बोर्ड ला रहा है। जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो वो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या? जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सिद्ध उसने लकड़ी के गुटके दर रखे सारे, और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कपड़े में उसमें कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कह भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा है अपने कर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा के गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है। और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वो वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से।
यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर करते से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, यह अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर, यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला नो सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने यह लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, यह कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते।
जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्षर ज्ञान युक्त है और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अष्टमो अध्याय और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र। इसके यहां पर यह अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहां लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। हम यहां लिखेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनैसे माने अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दयानंद की या थोड़ी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दयानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद, रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र, प्रथम ही सूक्त और इसका प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं इत्यादि। सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर। दूसरे में आगे देखो, अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3। इसमें भी अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर।
और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर। और फिर 7वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब 8वां अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है ये आपको बताया था, वैदिक यति मंडल, ये इसका प्रकाशक है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ, मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, पृष्ठ नंबर 17 पे प्रथम समोल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह! इस महर्षि दानंद जी ने केवल 1.5 वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो 2.5 वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा, उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया। ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। सामवेद भाषा भाषम, ये प्रथमो अध्याय है। और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, और सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है, और 8वें में अग्नि माने हे ईश्वर, और 9वें में अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी 10वें में अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है
वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दयानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके वेदों को समझकर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की, इसमें जो लिखा वो वेदोनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है, वेदों का केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 5वां अध्याय। इस 5म अध्याय आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। बताए ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ लियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णुवे सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर स शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अवै ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको और दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखा अनुवाद में, इस दयानंद जी ने, देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राह असी।
अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है? इसमें प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं, भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहां आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुराव तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर न सच्चाई छनी ना। यहां देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र, जिसलिए अग्नि, खुद लिख रहा है अग्नि वर्तपते, यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहां पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने, आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा
शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा वो इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग 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 इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आगी अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजरी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं। जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य है, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त करते। इसने तड़ंगा कर रखा है यो। बाकी हमने ये देखना है कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ यह कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं। ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने
आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है ना, मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए, जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया। हे पवित्र, अंगिरह माने सशरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहां देखो, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ किया है इसने। अंगिरस्वत माने शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर, आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं। उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। अब समय के अभाव के कारण इसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेयर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये छपा कहां से? यहां से, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मलखान सर। सर आप कहाँ से आए हैं? गांव नंगला चरस, तहसील वैट, जिला भरतपुर, राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 17 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हिंदू धर्म के अनुसार मैं ब्रह्मा विष्णु महेश एवं हमारे वहाँ पे सत्संग चलता है साकार विश्वरी का, भोले बाबा के नाम से, मैं उसमें जाया करता था 8-9 वर्ष से। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना करने से मेरे को लाभ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टे हानि होने लगी मेरे को। और हानि ऐसी हुई
कि एक हमारे वहाँ पे एक नकली कबीरपंथी में वो सावधान बाबा हैं, वो आए थे एक दिन। तो मैं उनको हाथ दिखाने के लिए, नौकरी पूछने के लिए कि बाबा मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं उनके पास गया कि बाबा मेरा हाथ देखना जरा और मेरे को बताओ मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उन्होंने मेरा हाथ देख के बताया कि बेटा नौकरी तो नहीं, तेरे 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र ही नहीं है, तू खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैं उस बात को ध्यान भूल गया, मैं नकार गया कि ये झूठ बोल रहा है। फिर ऐसे में बीमार होने लगा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जैसे मैं शाम को खुद के क्लिनिक पे से आके मैं शाम को खाना खा के बढ़िया लेटा था घर पे, आराम से, कोई निश्चिंत, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चिंत होकर लेटा भगत जी में। फिर उसके बाद में मेरे को एकदम रात के 2 बजे एक अटैक आया। अटैक आने के बाद में मैं घर पे ऐसे चारों तरफ घर के बाउंड्री में ऐसे डोलने लगा। तो मेरी धर्मपत्नी बोल रही आपको क्या हुआ? कि यार पता नहीं मेरे को, शायद है, पता नहीं मेरे को यहाँ बहुत जोर से अटैक सा आ रहा है, मैं जल्दी मम्मी को बुला दे, शायद मैं जाऊँगा। तो वो भक्ति रोती रोती मम्मी के पास में गई। मम्मी के पास में जाने के बाद में मम्मी फिर भक्ति हुई आई कि बेटा क्या हुआ तेरे को? मैं मम्मी पता नहीं, मैं 2-1 दिन का हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं जाऊँगा शायद। तो मम्मी बोली कि बेटा ऐसा तो क्या है, तू तो अभी आके आराम से खाना खा के सोया है, तेरे को ऐसे कैसे हो गया? मैंने तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट निकाला और मैं बीपी नापने लगा। तो बीपी मेरा एकदम परफेक्ट, सॉलिड, एकदम बहुत बढ़िया बीपी आया था मेरा। फिर मैं जाके फिर मैंने मम्मी पापा को बुलाओ। पापा क्या कि अपने खेत पे सोए हुए थे। फिर मम्मी ने पापा बुलाए भगते हुए, पापा जी आ गए वहाँ से, भगत जी केदार जी को बुला के लाए वो भगते हुए से। फिर वो बोला बेटा नाम दीक्षा लेगा? मैं हाँ भगत जी नाम दीक्षा मैं लूँगा, तो चल घर पे। फिर हम घर पे आ गए उनके, भगत जी उनके घर पे। फिर उन्होंने मेरे को दंडवत कराया कि दंडवत करने के बाद में बेटा ऐसे कर, अब सुबह चलेंगे, अभी रात को बहुत रात है, 3 बजे के समथिंग थे रात के, मैं नहीं 3 बजे तो अभी चलना है। फिर रात को ही हम 3 बजे के समथिंग चल दिए। सुबह हमने जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र पे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा दी। नाम दीक्षा लेने के बाद में दोपहर में असुर निकंदन रमणी का समय हो रहा था। फिर दोबारा अटैक आया। अटैक आने के बाद में भगत जी से बोला कि रवि भगत जी मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, क्या पता है बीपी का चक्कर हो दोबारा। फिर मैंने 2 हॉस्पिटल में गया। 2 हॉस्पिटल में जाने के बाद में मेरा बीपी एकदम फर्स्ट क्लास, वही बीपी बिल्कुल घर पे आया था, वही फर्स्ट क्लास मेरा बीपी वहां पे आया। तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है तेरे बीपी में, तो तू तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। फिर मैं फिर दोबारा आ गया। फिर शाम को फिर 5 बजे फिर वो ही हो गया। फिर एक क्लिनिक है पास में, वहां पे मैं गया। मैं यार मेरे को ऐसे कर, तू ड्रिप चढ़ा दे एक। तो उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी मेरे 2। तो ड्रिप चढ़ाने के बाद में हम घर रूम पे आ गए। फिर रात को दिन में सोने के बाद में मेरे एकदम दोबारा एकदम इतनी भयंकर अटैक आया। मैं भाई अब चला, मैं अब मेरे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब जा रहा हूँ मैं। फिर उसके उपरांत वो बोले, मैंने भगत जी 2 भगत जी थे, मैं भगत जी एक बार मेरी क्लिनिक पे जाके मैं दोबारा ड्रिप चढ़ा के आऊँगा। फिर मैं दोबारा ड्रिप चढ़ाने गया। तो ड्रिप चढ़ते चढ़ते मैंने खुद ने ड्रिप लगा ली, सब इंजेक्शन मैंने खुद ने ही डाल लिए ड्रिप में। फिर आधी ही ड्रिप हुई, मेरे इतना अटैक आया भगत जी कि मैं वहां से बोतल खोल के तुरंत भाग दिया। मैं बोला यार मेरे को 2-3 मिनट का समय है, मेरे को 2-3 मिनट में घर पहुंचना है। फिर उसके बाद में मैं 2-3 मिनट में घर पहुंच गया। फिर एकदम पीला पड़ गया मैं भगत जी, बिल्कुल पीला पड़ गया। पढ़ने के बाद में मेरे पिताजी बोले कि यार तेरे को तो पीलिया हो गया है। मैं पिताजी पीलिया 2 दिन की बीमारी में नहीं, 1 महीने 2 महीने की बीमारी में होता है, पीलिया तुरंत नहीं होता है। फिर पिताजी ऐसा करते, पिताजी बोले थे कि ऐसा करो तेरे को किसी झाड़ फूंक वाले के पास में ले चलते हैं, उससे सही हो जाएगा। फिर सरोज भगतमती जी आई थी कि ऐसा करो मैं नहीं ले जाने दूंगी इसको, मैं इसको वहां नहीं ले जाने दूंगी। फिर उन्होंने मेरे घर जाएगा ये, तो मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद में मेरे को उन्होंने नहलाया। नहलाने के बाद में उन्होंने 2-2 3-3 कूलियर मेरे पास में चला दिए। वो बोली बेटा तू अब यहाँ लेट जा। मैं भगतमती जी यहाँ नहीं लेटूंगा, मैं वहां लेटूंगा जहां मेरे उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने ये गारंटी ली है कि पत्नी से पहले तो पति नहीं मरेगा और बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर लेट गया। लेटने के बाद में मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया और पीला, बिल्कुल काला पीला बिल्कुल पड़ गया। रोने लगे सारे घर के कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर मैंने बोला भाई भगतमती से मैं जा रहा हूँ, लास्ट वो है, मेरा मुंह देख ले बस। फिर वो रोने लगे सारे घर के। फिर अपने केदार भगत जी हैं राज पड़ोस में, मैं बोला उनको जल्दी बुला दो एक बार। फिर उनको बुलाने के बाद में जल्दी फिर वो आ गए भगते भगते कि क्या हुआ भगत जी क्या हुआ, कि चाचा मैं बस लास्ट है, मेरा मुंह देख लो, मैं जा रहा हूँ बस। वो भगत जी वो बोल रहे थे कि यार मेरे को मेरे परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज पे पूर्ण विश्वास है, तू ऐसे नहीं जाएगा,
तो वो क्या करता है, फर्स्ट मंत्र की माला मेरे ईयरफोन कान में लगा के और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाने के बाद में इतने में 2 मिनट में मैं अपना शरीर छोड़ गया। शरीर छोड़ने के बाद में भगत जी मैं संत रामपाल जी महाराज और काल और एक ज्योति के रूप में मैं दोनों ऊपर देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ ऊपर। तो काल बोल रहे कि भाई इसका, गुरुजी से बोल रहे कि परमात्मा इसका समय पूरा हो गया है, मैं इसको ले जा रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बोल रहे कि बेटा अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसने 2 दिन हुए हैं इसको नाम दीक्षा लिए, अभी तो इसका जन्म हुआ है। कि परमात्मा नहीं, इसका जन्म नहीं है, इसका तो एंड हो लिया, अब इसका लास्ट चांस है, बस ये गया। तो परमात्मा काल से ये बोले कि इसकी उम्र बढ़ा। तो काल बोले कि इसकी उम्र है ही नहीं, परमात्मा में उम्र कहाँ से बढ़ाऊं। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा चलो देखता हूं मैं। देखने के बाद में उन्होंने कागज खगोले ऊपर, कागज खगोलने के बाद में उन्होंने बोला परमात्मा मैं इसकी उम्र 50 साल करता हूँ, 50 साल करता हूँ परमात्मा मैं इसकी उम्र। जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ऐसे थप्पड़ ओजे उसके ऊपर कि 50 नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ इसकी 10 साल मेरी तरफ से कर, 10 साल मेरी तरफ से करो इसकी उम्र। तो जी परमात्मा मैं 10 साल आपकी तरफ से करता हूँ। अब ये 60 साल तक जिएगा। 60 साल तक जीने के बाद में अब अगर मेरी भक्ति में लगा रहा तो इसकी उम्र 100 साल के समथिंग, इसको तू भी नहीं रोक सकता और मैं अपने परम धाम सतलोक को इसको लेके जाऊंगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ाई और मेरे को जीवन दान दिया। इतने में ही सर मैं ऊपर से मेरी ज्योति रूप में शरीर वापस आ गया, आत्मा वापस आ गई और मैं उठ खड़ा होकर देखने लगा कि मैं यहाँ कहाँ कैसे। फिर उसके उपरांत मेरे मम्मी वगैरह पापा भी बैठे थे। पापा से बोला मैंने, पापा मम्मी देखो आप थोड़ी देर पहले तो ये बोल रहे थे कि तेरे को पीलिया हो गया है, अब देखो मेरे से 2 बोतल खून आप निकाल सकते हो, कहाँ है मेरा पीलिया। पीलिया आप पीलिया बोलते हो कि पीलिया कुछ नहीं है, मेरे एकदम सही हूं मैं बिल्कुल। फिर इतना कह के घर वाले रोने लगे। फिर मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र बढ़ा दी और में इतना ही मेरी उम्र थी। तब मेरे को उस समय याद आया कि एक संत ने मेरी भविष्यवाणी की थी कि 25 और 30 साल के बाद में तेरी उम्र खत्म है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार मेरी उम्र बढ़ाई। शायद मेरी जिंदगी गुजर जाए, इतना लाभ शायद मैं नहीं सुना सकूं, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं दारू मीठ खाता था और मैं अंडे का सेवन भी करता था। मैं बहुत भयंकर मीट खाता था। मैं 1-2 किलो मीट एक बार में खा जाता, क्योंकि मैं जिम जाता था, 3 टाइम जिम जाता था। मैं बहुत मेहनत करता था शरीर के लिए। सब विकार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने के बाद में सारे विकार मैंने छोड़ दिए। अब बिल्कुल मैं किसी चीज का सेवन नहीं करता हूँ। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी आयु बढ़ा दी, तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी जीवन बढ़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ही अवतार हैं वो, जो इसे धराधाम पे आए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार सारा ज्ञान खोल के बता रहे हैं लोगों को कि आओ और भक्ति साधना ग्रहण करो। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि अगर जिसकी मृत्यु नाश हो और वो परमात्मा संत कबीर साहिब से नाम दीक्षा ले ले तो वो 100 साल से भी अधिक उम्र उनकी बढ़ा देते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम जन समुदाय को यही संदेश देना चाहते हैं कि आओ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पे आए हैं और वो शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं और आप सभी का मोक्ष कराओ आप आके। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज का अनेक टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे नंबरों की पट्टी चलती है, उन पे नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे नंबर डायल करके आप नाम दीक्षा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क